ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं बाबा की एक बहुत प्यारी बच्ची का, बाबा की डिवोटी का। जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। कैसे बाबा ने उनकी झोली को भरा है, कैसे बाबा ने हरा भरा करा है। तो आइए आज हम बात करेंगे एक डिवोटी का जो बाबा की बहुत प्यारी बच्ची है। और उनका हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर किसी की लाइफ की ना अपनी अलग अलग प्राइवेसी होती है, इसलिए हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही प्यारा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं उनका एक्सपीरियंस। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है। उनकी शादी बाबा की ही मर्ज़ी से हुई थी, बाबा के ही संकेतों के द्वारा हुई थी। और शादी के बाद वो कुछ टाइम बाद अपने हस्बैंड के साथ में चंडीगढ़ गई थी घूमने के लिए। जैसा आप सबको पता है आफ्टर मैरिज सभी लोग जाते हैं, तो वो भी गई थी। तो चंडीगढ़ में साईं मंदिर था और ये साईं की डिवोटी तो है ही। तो ये अपने हस्बैंड के साथ में साईं मंदिर दर्शन करने सुबह चली गई। और इनकी फैमिली वालों ने भी बोला हुआ था कि आप साईं मंदिर ज़रूर जाना। तो इनके मन में भी था कि नहीं, मैं साईं मंदिर ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि बाबा के बच्चे तो कहाँ रुकते हैं। जब उन्हें पता चलता है ना कि वहाँ पर साईं मंदिर है तो कहाँ उनके पैर रुकते हैं, वो तो भागते चले जाते हैं। और हमारे साईं तो हमें अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। तो ये अपने हस्बैंड के साथ में 11-12 के अराउंड ही ये सुबह सुबह गई और आरती वगैरह इन्होंने अटेंड की। वहाँ पर जो प्रोग्राम था वो भी इन्होंने अटेंड किया, वहाँ पर कुछ चल रहा था। देन उसके बाद ना जब इनके हस्बैंड और ये दोनों मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहे थे तो ये क्या देखती हैं कि मंदिर में ना जो पंडित जी हैं और वहाँ पर वो आम बांट रहे हैं। तो इनके मन में ना सडनली से क्लिक किया साईं सच्चरित्र का वो अध्याय जिसमें बाबा ने आम दिया था और उससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। और ये उनके मन में अचानक से आया और इन्होंने सोचा कि ये आम तो मुझे भी चाहिए, इसका तो फल मैं भी लेना चाहती हूँ, कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी झोली हरी भरी हो जाए। तो ये अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि मुझे भी आम चाहिए। तो इनके हस्बैंड ने बोला ठीक है, आप जाओ और जाकर प्रसाद ले आओ। ये जब पंडित जी के पास में गई तो वहाँ पर सारे आम खत्म हो चुके थे। लेकिन साईं ने तो इन्हें आशीर्वाद देना था, कृपा तो करनी थी। तो उसमें एक आम बच गया और वही आम पंडित जी ने इनके झोली में डाल दिया। और यहीं तक चमत्कार खत्म नहीं हुआ। इनके मन में पल पल वही साईं सच्चरित्र का जो अध्याय था वही चल रहा था। इनके दिमाग में ये चीज़ इसलिए भी आई क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम भी चल रही थी। इनका इलाज चला लेकिन कुछ इन्फेक्शन था, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, इन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। तो जैसे ही इन्होंने आम का देखा कि आम का प्रसाद बट रहा है तो इनके माइंड में एक ही चीज़ आई कि बाबा वो प्रसाद मुझे चाहिए, मुझे अपनी झोली भरवानी है, मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए कि बाबा मेरी भी झोली हरी भरी कर दो। आफ्टर मैरिज सबको ये मन में इच्छा होती है कि बाबा संतान प्राप्ति हो जाए। और जो आम इनकी झोली में डाला गया था इन्होंने वो आम अकेले ही खुद पूरा खाया और उसके 1 मंथ के बाद में ये प्रेग्नेंट हो गई। और देखिए बाबा की लीला कैसी हुई है कि 1 महीने के अंदर ही अंदर ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं। क्योंकि बाबा जब अपने बच्चों पर कृपा करने आते हैं ना, जब अपने बच्चों को देने पर आते हैं तो वो डेफिनेटली देते हैं। और उसके बाद भी ये लीला ख़त्म नहीं हुई। ऐसे ही ये मनी मन एक दिन सोच रही थी कि बाबा क्या मेरा बाबा बच्चा सही है। तो जिस दिन ये ऐसा बाबा से बोल रही थी और बोलते बोलते बाबा को सो गई तो इनको सपने में कान्हा जी दिखाई दिए, छोटे बाल रूप में। इनको ये दिखाई दिया कि बाल रूप में कान्हा जी बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो ये समझ गई कि मेरा बच्चा स्वस्थ है और कान्हा के रूप में आ रहा है। तो बाबा का आशीर्वाद है इनके ऊपर। अगर हम बाबा से दिल से सच्चे मन से कुछ भी मांगे ना, कुछ भी, तो वो बाबा सुनते हैं और सुनने के बाद वो पूरी भी करते हैं। और देखिए कैसे कैसे बाबा ने लीला की है इनकी ज़िंदगी में। पहले बाबा ने इन्हें मंदिर बुलाया और मंदिर बुलाने के बाद इन्हें आम का प्रसाद दिया और आम के प्रसाद देने के बाद 1 ही महीने के अंदर ही अंदर इन्हें प्रेग्नेंट भी किया। और इन्हें ये भी बताया कि तुम्हारे अंदर कान्हा है और कान्हा का रूप आ रहा है, यानी कि साईं का रूप आ रहा है। तो देखिए साईं की लीला, साईं कैसे लीला करते हैं, साईं कैसे अपने बच्चों की झोली भरते हैं। जिनकी भी झोली नहीं भर पा रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बाबा आपकी झोली ज़रूर भरेंगे। बाबा का हाथ पकड़ कर रखिए और कभी भी इधर उधर भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देने वाले हमारे साईं हैं। साईं तो हमारी झोलियाँ भरते हैं। बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं ना कि जो कोई सोच भी नहीं सकता।
जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से हमारे बाबा की सोच शुरू होती है। तो बाबा के करने का तरीका अलग है, बाबा की लीलाएं अलग हैं, विचित्र हैं बाबा। तो बाबा पर विश्वास रखिए, इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए कि कोई कहता है ये करो वो करो, ऐसा मत करो। सिर्फ बाबा से जुड़े रहो और सच्चाई के राह पे चलो, क्योंकि बाबा को सच्चे मन के बच्चे बहुत भाते हैं। अगर वो दिल से सच्चे मन से उनसे कुछ मांगते हैं ना, तो बाबा वो भी दे देते हैं जो उनकी किस्मत में नहीं होता। जैसे इन डिवोटी को, बाबा की बच्ची को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि होना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो देखिए बाबा ने कैसे असंभव को संभव बना दिया। तो बाबा पर भरोसा करिए, बाबा आपकी भी झोली भरेंगे, बाबा आपकी भी झोली हरी भरी करेंगे। तो आई होप आपको ये जो एक्सपीरियंस है, जो बाबा का अनुभव है, वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई अनुभव हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके अनुभवों से ही ना सबको हिम्मत मिलती है, हम सब एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक फैमिली बनती है, बाबा के बच्चे बनते हैं। तो अपने अनुभव भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।